अदलिया का जो मकाफात अमल का कहते हैं, आप ये भी हमेशा फरमाते रहते हैं मकाफात अमल का साल है, सर्दी का साल है। देखिए फिर लाहौर सर्दी भी टॉप की ठीक है, पड़ी अभी बीमार नमूनिया के केसेस बहुत सारे अभी ज्यादा। तो और ज्यादा होगा। जी। और पूरी बल्कि अमेरिका दुनिया में दोबारा कोरोना के भी चांसेस हैं इस साल, जी। सर्दी से निकलने वाली तमाम इन शॉर्ट नदीम साहब सिंपल है कि इमरान खान को लीगल साइड से कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो मर्जी कर लें, ये लिंगर ऑन कर सकते हैं, नंबर टांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली खान साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सलाम दुआ करते हैं, आज का टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सजा पर सजा, सजा पर सजा और कितनी सजाएं बाकी हैं, और ये भी बताया कि जो जुर्म किया नहीं उसकी भी सजा मिलेगी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए ये तो इस टाइम पाकिस्तान का निज़ाम है। नाम आपने रखा था तहरीक इंसाफ। जी। आपने अपने टाइम में, ये टेन्योर में, सबसे पहला जो आपका मंशूर से भी पीछे एक बात होती है जिस पे जमात का नाम रखा जाए, नाम रखा जाए, उस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत थी। जुडिशरी पे, अदलिया पे, अपने सिस्टम्स पे। ठीक है आपकी विल रही होगी, लेकिन आज माने कि आप उसके विक्टिम इसलिए हैं कि आप कम से कम जो पहला काम था उसमें आपको एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस का मुजाहिदा करना था एट एनी कॉस्ट। ये कोई बात नहीं होती कि हम आप घर में बहाने कर सकते हैं, एक खास लेवल तक बहाने होते हैं। मैं बल्कि मैनेजमेंट में तो समझता हूँ 18वें ग्रेड तक भी बहाना चलो किया जा सकता है। जब 22वें ग्रेड वाला नहीं कर सकता, और ये जो बिल्कुल हाई पोजीशंस है, ये बहानों के लिए नहीं, ये डिलीवरेंस के लिए आती हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों करोड़ों में से हम चुन के अपना बेस्ट निकालते हैं। तो अगर ऐसा हमारा जो बेस्ट एक निकल के जाए 26 करोड़ में से, जो हमें टॉप पे मिले, वो अगर बहाना कर गया तो वो तो पूरी कौम की, हमारी आईक्यू पे और हमारी मैनेजमेंट पे सवाल बन जाता है। तो मैं समझता हूँ एक तो उन्होंने कुछ कानून जारी करने होते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी होती है, कुछ ऐसा रिफॉर्म्स लाते, जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाते, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस थी उनके रास्ते बंद करते। अब देखें, हालांकि अभी तक सजा कोई नहीं हुई थी, लेकिन जमानत नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही। समझ रहे हैं? टेक्निक चेक करें, मतलब बगैर किसी सजा के ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बंदा जेल में है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो सारा है ये तो उसी का एक मैं समझता हूँ मतलब इनसे जो स्टार्ट में गलतियां हो गई, एक अल्लाह का भी निजाम है। लेकिन असल बात पे आए कि खान साहब को जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसमें खान साहब की मैं बारहा बता चुका हूँ कि उन केसेस में जरूर प्रॉब्लम होनी थी जिनमें उनके साथ कोई शामिल है, जिन पे वो अकेले, उनमें कोई मसला नहीं। तो ये भी आप देखेंगे कि आगे कोई मसला नहीं है, अकेले इनको कोई मसला नहीं है। और जो भी केस है, लीगल साइड इनका जो 6th हाउस है मजबूत है, ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक इनके हक में हो जाएगा। आपके ख्याल में ये जो फैसले हुए हैं इनमें थोड़ी झोल है, और इसके जो है रिमांड बैक केसेस होंगे, नो कंसिडरेशन, दोबारा मतलब इनको सुना जाएगा? और ये मुझे लगता है किसी ऐसे जाहिल को बेवकूफ बनाने के लिए ये एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, जल्दबाजी, जो हमारी जुबान नहीं जानता या हमें नहीं जानता। मुझे ये लगता है कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन के सामने नंबर टांगने की हैं। तो देखो हमने फिर आपकी मतलब उसका क्या कर दिया। जाहिर बात है उनके इन्फ्लुएंस एजेंट हमारी सारी मशीनरी में होंगे, और इस बात पे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये इतने, बल्कि हमारे जो हम समझते हैं कि सो कॉल्ड गैरतमंद हैं, कोई भी किसी भी इदारे में कहीं भी, तो देखें आप, भुट्टो को जब हेनरी किसिंजर ने कहा था हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे, जी बिल्कुल, उसके बाद उसकी बेटी के आखिरी जुमले सुने तो वो कह रही थी अमेरिका कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला। 2 हमले, तीसरे को भी आप कर देंगे तो आप कहाँ के गैरतमंद है? अपने ही भाई, अपना ही बच्चा, चलो काला चोर हो, आप किसकी माँ पे मार देते हैं? अपनी जाति दुश्मनी में वो खे खाए मर जाए किसी भी, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक कौमी जैसे कहते हैं उसकी तो बात होती है। दूसरी बात यह है कि ये अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ उधर नंबर टांग रहे हैं, उन्हीं के इन्फ्लुएंस एजेंट। देखिए हमने इमरान खान को अपना काम कर दिया, ऊपर जाता है अदलिया को अपना इमेज बचाना है,
अदलिया इस साल कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। ये साल अदलिया का साल है। अदलिया का जो मकाफात अमल का कहते हैं, आप ये भी हमेशा फरमाते रहते हैं मकाफात अमल का साल है, सर्दी का साल है। देखिए फिर लाहौर, सर्दी भी टॉप की ठीक है, पड़ी अभी बीमार नमूनिया के केसेस बहुत सारे, अभी ज्यादा। तो और ज्यादा होगा। जी। और पूरी बल्कि अमेरिका दुनिया में दोबारा कोरोना के भी चांसेस हैं इस साल, जी। सर्दी से निकलने वाली तमाम बीमारियों के। चलें, शुक्र है आज 2 फरवरी है, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो रात बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है, सब कुछ धुल गया। हाँ, बीमारियां खत्म जी। होती हैं। लेकिन इन शॉर्ट नदीम साहब, सिंपल है कि इमरान खान को लीगल साइड से कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो मर्जी कर लें, ये लिंगर ऑन कर सकते हैं, नंबर टांग सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। मगर उन्होंने बाहर आना ही आना। हाँ, और बल्कि ये जितनी लंबी सजाएं दे रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। इमरान खान तो कल परसों बाहर आ जाए, ये इस महीने कभी भी बाहर आ जाए। अच्छा, आपने मतलब मुख्तलिफ लीडर्स के बनाए हैं जायचा, उसमें आईके का भी जायचा है, फिर उसके अलावा मोहतरमा बुशरा बीबी का भी आपने बनाया, उनको भी सजा होगी। मतलब ये देखा ना, एक देखा जाता है कि एक कामयाब मर्द जो है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन ये बुशरा बीबी साहब के, ये तो पहले भी देखें सियासत में, देखें या सियासत में थे या अपने खेल में थे या रूज पे थे, इन्होंने हमेशा बादशाहत ही ली है उसमें। लेकिन ये जब से इनको मिली हैं उसके बाद इनका मतलब मैंने देखा कि ओवरऑल जैसे उनके ऊपर केसेस बनाए हाँ, गए ये हैं। डेफिनेटली असल में ग्रज भी जी। इन पे यही नजर आती है, जी। इदारों की भी उनकी भी, कि भाई लाए तो तुम्हें हम, जी। और तुमने सारी जो है अकीदा बना लिया कि बुशरा बीबी जो है क्रेडिट सारा उनको दे उन दिया। वो लेगी, जी। सीटें हमने तुम्हें दी, लेकिन इलेक्शन ये हमने तुम्हें देखें कि जिताया। वो वैसे वो साबित कदम है, इन्होंने जोर तो काफी यही था लोगों के जहन में कि नहीं वो नहीं, भी साथ छोड़ वो देगी, जबरदस्त लेडी लेकिन है, वो वो जबरदस्त लेडी उन्होंने है। साथ निभाया और मैं सजा वही, कबूल की है। वो जबरदस्त लेडी हैं जी। और स्ट्रांग लेडी हैं, और पूरी अच्छा मैनेज कर रही हैं खान साहब को। अच्छा। और लोगों को मसला भी यही है कि भाई खान साहब पूरी प्रॉपर्टी तो पब्लिक के थे, जी बिल्कुल। और हो गए आखिर में एक औरत के, तो इसलिए भी थोड़े से मसाइल हुए। तरीन साहब से लेके आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती थी पंजाब के मुतालिक, या आखिरी जो आसिम मुनीर साहब की जब ड्यूटी थी, तो यही कहते थे ना कि जी पंजाब में करप्शन हो रही है, बीबी साहब के ये मामला, तो इमरान पर गुस्सा कर जाते थे। हाँ जी। अब ये बात में आप खुद सोचें भी, कौम ने यार तुम्हें इतने साल लगाए, इधर तक पहुंचे, चलो ठीक है, बेशक जिनकी भी हेल्प से आए आखिर में, जो भी मान लेते हैं, लेकिन ये मौका तो लाइफ टाइम था ना। बिल्कुल। इसमें कम से कम इस तरीके का इल्जाम या इस तरीके की बात तो नहीं आनी चाहिए थी ना, कि आपको जो है कि आपको खातून ड्राइव कर रही है, जिस वजह से उनको ज्यादा। तो ये तो मोस्टली लोग ये मान रहे हैं कि ये बुशरा बीबी का किरदार वजह जरूर बना है इस सारी जो आज का दिन है, जो आज का दिन है। ठीक है, इनके मामलात भी थे। अच्छा, करंट सिचुएशन में अब आप क्या इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? आपने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में कहा कि मुझे इलेक्शन भी होते नजर आ रहे हैं, हालांकि तैयारी पूरी है, अब तो तय है कि इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को। देखिए फिर ये तो गैब का तो अल्लाह के पास है ना, ये कैसे कह सकते हैं होने ही होने। आप पहले कह रहे थे हमारी 25-26 दफा ये तक जब पता ये चल कहते जाएगा। हैं, जी। जब हम कोई प्रेडिक्शन करें, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है। जी। ठीक है, तो भाई साहब जब आपका कोई महकमे का इदारे का भी बैठ के कहता है ना 8 तारीख को ये होगा, तो भाई उस वक्त भी ये कहा करे कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, इसको कैसे पता है 8 तारीख को होगी। बिल्कुल ठीक। आपका इरादा है, आप इंशाल्लाह कह सकते हैं, बल्कि जिस नबी ने जैसे कहते हैं इंशाल्लाह नहीं कहा, तो वो भी बड़ा इसको जैसे कहते हैं बुरा समझा गया है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि इलेक्शन तो अभी कभी भी चांसेस हैं डिले के। और अच्छा, इनकेस अगर हो जाते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि ताज जो है किसके सर पे वजीर आजम का? देखिए नवाज शरीफ साहब की पोजीशन तो अच्छी है, स्ट्रांग है सितारों में, हालात में नहीं, अवामी पजीराई नहीं नजर आती, ठीक है, और कहीं भी कुछ नहीं नजर आता, लेकिन सितारों की अगर पोजीशन कहें नवाज शरीफ साहब की अच्छी है। और जो बड़ा सूबा जो है पंजाब, उसमें वजीर आला किसको देखते हैं? देखें अगर ये इलेक्शन होता है तो वजीर आला के लिए तो सबसे अलीम खान भी बहुत जबरदस्त, उनके जो सितारे हैं बहुत जबरदस्त नजर आते हैं। ठीक हो गया तो, और ये इतनी कोई नामुमकिन बात नहीं है, जब वो कहेगा उसका, वो कहेगा उसका, तो ये अपनी झुंगेगी 10-15 सीटें, जैसे परवेज इलाही ने मिला के खुद वजारत उस्मान तो मरियम नवाज साहबा का चांस है किसी ओहदे का तो लगता है इस दफा अगर कोई होता है इलेक्शन या कुछ भी, तो अच्छा प्रोफाइल लेंगी।
ठीक हो गया। चलिए नाज़रीन, आपने देखी उसामा साहब की प्रेडिक्शन। आगे जो करेगा अल्लाह करेगा और वो सबसे बेहतर होगा। तो आज की अच्छी बात यह है कि अपने आप को खुश रखें और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें, और सबसे बेहतर है कि हम पाकिस्तान की इज़्ज़त और अजमत का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त हम एक सिविलाइज कौम है। तो हमें चाहिए कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इनमें भरपूर हिस्सा लें और अपना सबूत दें कि हम वाकई एक बहादुर कौम है। तो इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।